मसीह में मेरे प्रिय अति भाई बहन, आप सबको मेरा प्यार भरा जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, जीवित है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। वो परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, वो आपको एक अद्भुत रीति से रचने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट में तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और उन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है, जिन बातों को तो अभी नहीं समझता है। उन बातों को परमेश्वर कहता है, मैं उन बातों को तेरे जीवन में प्रकट करूंगा। परमेश्वर एक दया का सागर है, वो एक मां से बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि एक दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। जीवन के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं, ये परमेश्वर के सच्चे वचन हैं जो हमेशा हमें संभालते हैं। चाहे किसी भी दुविधा में क्यों ना हो आप, चाहे किसी भी समस्या में क्यों ना हो आप, चाहे किसी भी अशांति में क्यों ना हो आप, चाहे आप अपने जीवन के संघर्ष में क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को संभालता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब कभी भी परमेश्वर के एक महान सेवक बाइबल में जब परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हुए, जब परमेश्वर ने उन्हें चुना और जब जब उन दासों ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और आज मेरा भी ये विश्वास है कि आज इस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक सामर्थी भरी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। और ये सामर्थी भरी प्रार्थना, मेरा ये विश्वास है कि आपके जीवन में एक अद्भुत मिरेकल, एक अद्भुत चमत्कार करेगी ये प्रार्थना। अगर आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो यकीन रखिए इस बात पर कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सामर्थ और अपनी उपस्थिति को आपके साथ जाहिर करने के लिए जा रहा है। वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप इस समय विश्वास करते हैं कि जो आज अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, यह प्रार्थना आपके जीवन में एक रंग लेकर आने के लिए जा रही है, आपके जीवन में एक खुशहाली लेकर आने के लिए जा रही है, आपके घर, आपके परिवारों में बरकत लेकर आने के लिए जा रही है, तो मेरे प्रियो, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, आप किसी भी बात की चिंता ना करें। आप अपनी तमाम चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। देखना परमेश्वर आपके जीवनों में कितनी अद्भुत रीति से काम करेगा। वो परमेश्वर दया का सागर है, उसके जीवन से दया बहती है। वो परमेश्वर हर एक समस्याओं को, परेशानियों को दूर करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन उसकी 6 अध्याय उसकी 2 वचन में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हो सकता है आप अपने जीवन में आंसुओं से रो रहे हो सकता है आपके जीवन में एक ऐसी निराशा आ गई है कि आपकी कोई नहीं सुन रहा है, सबने आपको छोड़ दिया हो। लेकिन दाऊद कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं जब हम भजन उसका 6 उसका 7 पढ़ते हैं। दाऊद कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है।
दाऊद कहता है सारी दुनिया मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन अब मैं इस बात को जान गया हूं कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, मेरा यीशु, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, मेरे गिड़गिड़ाने को सुनने वाला परमेश्वर है। फिर उसकी 6 की 9 में लिखा है इसी भजन संहिता में कि यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। जब आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, शैतान लज्जित होगा, शैतान आपके घर से, आपके परिवार से निकलेगा, बीमारियां आपके घर से निकलेंगी, हर एक कर्जा, हर एक श्राप आपके जीवन से निकलेगा, क्योंकि एक सामर्थ्य भरी प्रार्थना मैं आज आपके लिए करने के लिए जा रहा हूं। अगर और भी आपका मित्र और भी आपका एक रिश्तेदार और भी आपका चाहने वाला अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में है, तो ये प्रार्थना जो अभी मैं आपके लिए करने के लिए जा रहा हूं, इस प्रार्थना को आप उन लोगों तक जरूर भेज दें, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों के जीवनों में भी, आपके चाहने वालों के जीवनों में भी, आपके दोस्तों, आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों के जीवनों में भी परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार को करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं। आप महान हैं, आपकी सामर्थ अद्भुत है। आप वो कर सकते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, जो दुनिया का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, जो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता, जो दुनिया का कोई भी योद्धा नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, इस समय जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन्हें अपनी सामर्थ से छू लीजिए, आप उन्हें अपने अभिषेक से छू लीजिए पिता। आपका कीलों वाला हाथ, आपका पवित्र लहू, वो लहू जो आपने क्रूस पर बहाया, वो लहू जो आपने हर एक इंसान के लिए, हर एक मानव जाति के लिए लहू बहाया, वो लहू की पावर, वो परमेश्वर तेरा पवित्र लहू तेरे इन लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, इनके घरों में कार्य करने पाए, इनकी जीवनों में कार्य करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं ये घोषणा करता हूं कि जीवनों में कितनी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करने पाए, परमेश्वर का आत्मा इनके जीवनों में कार्य करने पाए, और ये जान जाएं कि इस दुनिया में, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम यीशु है, जिस नाम में मुक्ति, उद्धार, छुटकारा है, और हर एक प्रॉब्लम का एक समाधान है, समस्याओं का समाधान है, और हर प्रार्थना का उत्तर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में है। मैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तेरे इन लोगों को जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें तेरे हाथ में देता हूं, तेरे अभिषेक में देता हूं, तेरे आग के बाड़े में देता हूं पिता परमेश्वर, तेरे लहू के बाड़े में देता हूं, तेरा लहू उनकी रक्षा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। इसी समय मैं विश्वास करता हूं आपकी सामर्थ उन लोगों को छू रही है, उनके घरों में आ रही है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ आ रहा है, आपका अभिषेक आ रहा है, बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, हर एक जादू टोना निकल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर बीमारियां निकल रही हैं, हर बीमारियां निकल रही हैं यीशु मसीह के नाम से, हर शुगर निकल रहा है, हर कैंसर निकल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हर एक पैरालाइज निकल रहा है, हर एक बीपी लो हाई नॉर्मल हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, सर दर्द निकल रहा है, घुटनों का दर्द निकल रहा है यीशु मसीह के नाम से, घुटनों का दर्द निकल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हर एक हार्ट की बीमारी निकल रही है यीशु मसीह के नाम से, हर एक हार्ट की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर बीमारियां नाश हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, निकल जाओ, और तेरी पीस, तेरी शांति उनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, विश्वास कीजिए प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवनों में इसी समय कार्य कर रहा है, उसकी पावर आपके जीवनों में आ रही है, वो आपको छू रहा है, आपके जीवनों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को उंडेल रहा, आपके मन को परमेश्वर बदल रहा। हर एक नशे से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक नशे से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सामर्थी नाम से। प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा तूने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करता है। पिता परमेश्वर, इस समय आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप इसे ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारा भरोसा सिर्फ आपके नाम पर है पिता। प्रभु जी, आपका वचन कहता है
श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो इंसान जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। पिता परमेश्वर, इस समय हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है, आप पर है। सबने छोड़ दिया प्रभु जी, जिससे भी हमने कुछ मांगा इनकार कर दिया, जिससे भी हमने कोई उम्मीद लगाई वो छोड़कर चला गया। लेकिन यीशु राजा जी, आप कभी नहीं छोड़ते हैं, आप कभी नहीं त्यागते हैं। आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं, आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता, आपका आत्मा इन लोगों को छूने पाए। आज की प्रार्थना परमेश्वर एक मामूली प्रार्थना नहीं, बल्कि सामर्थी प्रार्थना इन लोगों के जीवनों में कार्य करने पाए। The power blood of Jesus Christ I release in the mighty name of Jesus Christ Holy Ghost। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा नाम महिमा पाए, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, आराधना हो। ओ परमेश्वर, तेरा नाम गीतों के योग्य नाम है प्रभु जी, तेरा नाम भजन स्तुति के योग्य नाम है पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन कहता भजन उसके 4 अध्याय उसके 3 में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। प्रभु जी, इस समय खुदाबंद आप मेरी सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप अपने दास की समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। और इस समय जो मुझे सुन रहे हैं पिता, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन्हें एक नया जीवन दे रहे हैं, आप उन्हें एक अपनी सामर्थ्य में ले रहे हैं पिता परमेश्वर। एक फ्रेश अनॉइंटिंग उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु यीशु के नाम में, सामर्थ्य जिंदा नाम में। प्रभु तेरा नाम पवित्र है, सामर्थ्य है, जीवित है। यीशु का नाम पवित्र है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी आत्मा, आपका सामर्थ्य, आपका अभिषेक उनके जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, तेरा नाम महिमा पाए, तेरे नाम की स्तुति हो, आराधना। इस प्रार्थना को सुनने के लिए तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन आमीन। आप मेरे साथ बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब है आप इस प्रार्थना पर विश्वास करते हैं और आपके लिए ऐसा हो गया है, इस बात पर आप विश्वास करते हैं। यही है आमीन का मतलब। आमीन का मतलब है कि आप विश्वास करते हैं कि ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा परमेश्वर ने कर दिया है। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे थे और मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ है, यदि आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, स्पर्श किया अपनी सामर्थ्य से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई करें, ताकि प्रभु की महिमा हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, उसकी गवाही बने, ताकि लोग उस कमेंट को पढ़ें और लोग भी आशीषित हो जाएं। और भी जो लोग परेशान दुखी हैं, आप उन लोगों तक आप इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाएं, जरूर पहुंचाएं। आप इस प्रार्थना को लोगों तक पहुंचाएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत अद्भुत संदेश, बहुत अद्भुत प्रार्थनाएं आपके लिए होने के लिए जा रही हैं। और वे प्रार्थनाएं, वे संदेश, वे गवाहियां आपके जीवन में और आपके और चहेते जिन्हें आप चाहते हैं उनके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत आशीष उंडेलने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। प्रभु यीशु की जय हो।